बैक फ्लिप हाइट कौन नहीं करना चाहता है, हर कोई करना चाहता है। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपके बैक फ्लिप में हाइट नहीं जाती है तो आप उसको क्लीन कैसे कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। व्यूज नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट्स गो। व्हाट्स अप गाइस, वैसे तो इसका स्मॉल वर्जन ने ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ऊपर बना रखा है, बट यहाँ पर मैं लॉन्ग फॉर्म में आराम से एक्सप्लेन करूंगा, आप भी आराम से देख लीजिए। सो स्टेप नंबर 1, आपको आनी चाहिए बैक फ्लिप। बैक फ्लिप इंपॉर्टेंट है, आप कोशिश करिए बैक फ्लिप क्लीन करिए। मतलब बैक फ्लिप तो आनी चाहिए, बेसिक चीज़ है। नकली वाली भी चलेगी, ये वाली भी चलेगी, मैं काम चलवा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक भ्रम दूर कर देता हूँ कि बैक फ्लिप हाइट के लिए ये नहीं कि आप प्रैक्टिस करते जाओ इस बैक फ्लिप नहीं। आपको यहाँ पर सबसे पहले आपकी बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अभी मेरा वेट फैट बढ़ चुका है तो मैं उस तरीके से खींच नहीं पा रहा हूँ चीज़ें, बट ट्रिक्स अपन को पता है, आप लोगों ने ऑलरेडी देख रहा है। तो आपको आपकी बॉडी के ऊपर काम करना है, आपको आपका जंप इंक्रीज करना है, आपको आपका टक इंक्रीज करना है। क्या आप आपका जंप इंक्रीज करिए, ना कि बैकफ्लिप की हम्बाली कर दीजिए, बैकफ्लिप कर दीजिए प्रैक्टिस नहीं। आपको सबसे पहले आपकी बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर मेरा जंप इंक्रीज अच्छा होता है, अगर मैं फ्लिप अच्छी करता हूँ हाइट में, तो मैं उसको प्रेजेंट कर पाऊंगा। कुछ चीज़ें आप समझ सकते हो। स्टेप नंबर 2, अब आता है यहाँ पर आपका टक इंप्रूवमेंट। आपका बहुत लोग ऐसे करते हैं, टक इस पोजिशन पे करते हैं, अंडर टक तो समझ में आता है, वैसे ही हो रहा है, बट आपको करना पड़ेगा आपका चेस्ट जो है ना नीस पे टक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक हल्की सी ट्रिक बताना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल ये कि मैं जब बैकफ्लिप हाइट करने की कोशिश करता हूँ ना पुराने समय में भी, तो मैं टक यहाँ नहीं करता हूँ कभी भी, मैं यहाँ टक करता हूँ। आप नोटिस करिए, आप जितना नीचे की साइड टक करोगे ना, आपकी फ्लिप उतनी क्लीन पड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ नीचे पकड़ने का, आप भी कोशिश कर लीजिए। ये मेरा पर्सनल ट्रिक है, अगर आप उस पर सूटेबल हो तो आप उस पर जा सकते हो, बट आपको ये करना है सबसे पहले हैंड सामने डाउन। यहाँ से आपका चेस्ट है ये सीधा ऊपर जाएगा, हैंड देख लीजिए, हैंड ऊपर जा रहे हैं, हैंड ऊपर जा रहे हैं, ऊपर गया मैं, बॉडी ये सीधी की सीधी ही ऊपर जाएगी, देन उसके बाद टक होगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि आप पूरा ऊपर जाइए, सामने देखिए एंड टक। इंपॉर्टेंट वो है कि आप जितना ऐसे ऊपर जाओगे आपकी फ्लिप उतनी अच्छी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली पीछे ले आओगे ना तो वहाँ से फ्लिप नहीं होगी, वो गंदी वाली हो जाएगी। तो आप ऊपर जाइए, समझ में आया। स्टेप नंबर 3, आपको यहाँ पर सामने देखना पड़ेगा एंड टक करना पड़ेगा। सामने जब तक देखना जब तक आपका टक न हो। इंपॉर्टेंट चीज़, सामने जब तक देखिए तब तक आपका टक न हो। छोटा सा इल्यूजन बताता हूँ कि बैकफ्लिप हाइट में जरूरी नहीं है कि आपको हाइट दिख रही है। बहुत बार एक इल्यूजन होता है कि आपका होल्ड अच्छा है। बहुत बार प्रेजेंट करने के लिए मैं कभी कभी किसी लोगों को दिखाने के लिए भी वो चीज़ करता कि मैं हाइट नहीं ले रहा हूँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ। होल्ड में क्या इंसान देखता कि और वो बंदा हवा में उठक गया, तो वो चीज़ का प्रेजेंट करने में बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि सामने होल्ड रखिए, सामने देखिए एंड सामने है, अभी भी देखना है। जब तक आपका टक नहीं होता आपको सामने देखना। आपका जो बैक है, ये हेड है, आपको डायरेक्ट पीछे रखना नहीं, आपको सामने रखना। हेड आपका सीधा सामने रहेगा, हैंड सामने डाउन। देखा, मैं जब तक टक नहीं कर रहा हूँ मैं सामने देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पकड़ा पैर घूम गई बॉडी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। कोशिश करिए ऊपर बॉडी, तो कोशिश करिए ऊपर बॉडी, सामने देखिए, टक एंड बॉडी घुमाना। तो यहाँ पर होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये होल्ड बेसिक था, अब बताता हूँ मैं होल्ड प्रॉपर। ये था होल्ड। होल्ड में देखा फ्लिप बहुत डिफरेंट दिखी, दोनों डिफरेंट फ्लिप है, मतलब फ्लिप एक ही है बट वे अलग है। तो आपको होल्ड रखना जरूरी है, आप किसी के सपोर्ट से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि आप किसी सेफ लोकेशन पे करोगे तो आपकी फ्लिप अच्छी होगी, आपको चोट लगेगी, नहीं तो आप गिर जाओगे। तो कोशिश करिए कि सामने देखिए, होल्ड रखिए, टक करिए, देन रोटेशन काम आएगा, जो कि अगला स्टेप होगा। स्टेप नंबर 4, जो कि मैंने बताया कि रोटेशन है। रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप होल्ड रख रहे हो तो आपका रोटेशन फास्ट होना चाहिए, समझ में आया। फास्ट रोटेशन ही आपकी फ्लिप को क्लीन करवाएगा। या तो मैं बैक फ्लिप में हाइट लेकर रोटेट कर दूं, या फिर रोटेशन मुझे करना ही पड़ेगा।
तो आपको कुछ ये करना है कि आपका रोटेट टाइट करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ट्रिक है वही चीज़, टाइट खींच दिया, समझ में आया, टक टाइट खींच दिया। आप जितना पावरफुल तरीके से खींचोगे ना, आपकी फ्लिप क्लीन हो जाएगी। चीज़ ऊपर बॉडी गई, टक होल्ड खींच लिया, उसमें रोटेशन फास्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ अपन को समझ में आया स्टार्टिंग से, ऊपर जंप, सामने देखा, होल्ड यहीं पे सामने देख रहे अपन, टक रोटेशन, एक जगह होल्ड रोटेशन, देन लैंडिंग। यहाँ पर आप काम आएगा अपना हिप्स, हैंड सामने डाउन, बॉडी ऊपर गई, सामने देखा, टक हो रहा है, टक हो गया मान लो। अब अपना जो हिप है ना, इसको अपन को ऐसे ऊपर ड्राइव करना है। बड़ा अजीब लगता है इसे बताने में, बट खाली इलाका को दूर कोई नहीं है। ये टक हुआ, ये टक हिप्स, और पीछे नहीं घूमना है, हिप्स को ऊपर फेंकना है, हिप ऊपर, अपने आप को ऐसे और उठाना ऊपर, ताकि आप ऊपर उड़ जाओ, रोटेट कर लो। इतना होने के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपकी लैंडिंग। आप लैंड किस वे में कर रहे हो, इससे पता चला कि आपकी फ्लिप कितनी क्लीन है। अगर आप ऐसा लैंड कर रहे हो, ओके, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नॉर्मल। ये आप कैसा करते हो इम्प्रूवमेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बस घूम के टाइट छोड़ देना है, ताकि आप सीधा खड़ा हो जाओ। बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फ्लिप क्लीन होगी। तो बाकी आपकी प्रैक्टिस से, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी फ्लिप उतनी क्लीन हो जाएगी। ये था हमारा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉलो। हर वीडियो की तरह सेम बोल रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, व्यूज़ 500 भी नहीं आते हैं, मुश्किल से, दिल में दर्द होता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ कर दो यार। बाय।